हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन वंस अगेन। मैं आपका दोस्त कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अलंकार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ज्वेलरी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ज्वेलरी का इस्तेमाल एक स्त्री या कोई महिला अपनी सुंदरता को बढ़ाने में करती है। तो उसी प्रकार से अलंकार का भी इस्तेमाल हम लोग शोभा को बढ़ाने में करते हैं, सुंदरता को बढ़ाने में करते हैं। तो उसी आधार पर अलंकार की परिभाषा दी जा सकती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य का मतलब होता है कविता या कोई पंक्ति। तो जब भी कोई कवि कोई पंक्तियां लिखते हैं तो उन पंक्तियों में वो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे वो पंक्तियां जो होती हैं वो अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, पढ़ने में। तो उन्हीं शब्दों के वजह से जो एक सौंदर्य बढ़ जाता है किसी लाइनों का, किसी पंक्तियों का, उसी शब्दों को कहते हैं अलंकार। तो इसकी परिभाषा हो गई, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बताया है कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है कि शब्द और अलंकार, शब्द धन अलंकार। तो जो अलंकार शब्दों के द्वारा क्या करे, काव्य की शोभा बढ़ा दे। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां शब्दालंकार होता है। मतलब किसी भी कवि ने अगर कोई पंक्तियां लिखी तो उसने अगर कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे उन पंक्तियों के सौंदर्य बढ़ जाए तो वहां पे शब्दालंकार होता है। उसी प्रकार से अगर अर्थालंकार की तरफ ध्यान दें तो अर्थालंकार बना है अर्थ धन अलंकार से। अर्थ धन अलंकार मतलब कि जिस भी काव्य के अर्थ में एक विशेष प्रकार का सौंदर्य हो वहां पे अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार शब्दों की वजह से सौंदर्य मिले, और अर्थालंकार कि कोई भी लाइन का अगर हम अर्थ निकालें तो एक विशेष प्रकार का अगर हमें अर्थ मिल रहा है तो वहां पे होता है अर्थालंकार। अब आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार में कितने प्रकार के अलंकार होते हैं और एक एक करके उनको पढ़ते हैं। ऐसे तो दोस्तों अलंकार बहुत ही ज़्यादा प्रकार के होते हैं, 100 से ज़्यादा प्रकार के अलंकार होते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में, कोई बोर्ड एग्जाम हो या कोई कंपटीशन का एग्जाम हो जिसमें हिंदी आता है, वहां पे कुछ महत्वपूर्ण अलंकार ही पूछे जाते हैं। तो वो महत्वपूर्ण अलंकार आज मैं आपको बताता हूं क्या होता है। तो जैसे आप यहां देख सकते हैं, शब्दालंकार में मैंने 3 प्रकार लिखा है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उसी प्रकार से अर्थालंकार में मैंने 8 महत्वपूर्ण अलंकार लिखे हुए हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और संदेह अलंकार। तो आइए दोस्तों, अब एक एक करके सभी अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। क्या होता है अनुप्रास अलंकार? जब एक ही वर्ण का मतलब अक्षर, अल्फाबेट, तो जब एक ही अल्फाबेट, एक ही अक्षर किसी काव्य में, किसी लाइन में, किसी पंक्ति में बार बार आए तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जब एक ही अक्षर बार बार आता है तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, तरणी तनुजा तट टमाल तरुवर बहु छाय। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो त अल्फाबेट है, त वर्ण, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, ये बार बार आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे हम लोग खेलने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, तो खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इस प्रकार के हम लोग अक्सर सेंटेंस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं ख वर्ड बार बार ख अल्फाबेट बार बार आ रहा था, तो यहां पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। तो किसी भी पंक्ति में अगर एक ही वर्ण बार बार आता है तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार। ये क्या होता है? तो जैसा कि आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पे यमक अलंकार होता है।
ठीक है, मतलब कि एक शब्द कई बार आए, ठीक, और हर बार उनका अर्थ क्या हो, अलग हो, तो यमक अलंकार होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लिखा है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कनक जो वर्ड है वो 2 बार आया है, ठीक है। तो पहले कनक का अर्थ है धतूरा मतलब अनाज, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। कनक वर्ड एक ही है लेकिन इसका 2 अर्थ है, क्या, धतूरा और सोना। तो इसका अर्थ यही है कि अगर किसी इंसान को अधिक मात्रा में अनाज या सोना मिल जाता है तो वो इंसान बौरा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कनक जो वर्ड है वो है तो एक ही, लेकिन उसके 2 बार आया है और दोनों बार उसके अर्थ अलग हैं, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। तो इसमें है कि जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज्यादा अर्थ हो, मतलब किसी भी काव्य में एक शब्द के कई सारे अर्थ निकलें, तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। आप उदाहरण देख सकते हैं, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर सुबिरन को खोजत फिरे कभी कवि व्यभिचारी चोर। तो आप यहां देख सकते हैं दोस्तों कि जो सुबिरन वर्ड है वो एक से आया तो एक ही बार है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। अगर हम लोग कवि की बात करें तो कवि के लिए सुबिरन शब्द है सुंदर अक्षर। अगर व्यभिचारी की बात करें तो व्यभिचारी के लिए सुबिरन अर्थ होता है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सुबिरन का मतलब है सोना। तो सुबिरन तो वर्ड एक ही बार आया लेकिन तीनों के लिए, कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए, तीनों के लिए सुबिरन का अर्थ अलग अलग है। एक बार सुंदर अक्षर, सुंदर स्त्री और फिर सोना। तो जब कोई एक ही वर्ड आए और उस एक वर्ड के कई अर्थ निकलते हैं तो वहां पे क्या होता है, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है उपमा अलंकार। तो दोस्तों उपमा अलंकार की परिभाषा होती है जहां 2 वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति एवं गुण की समानता की जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। मतलब कि 2 वस्तु या व्यक्ति के में अंतर तो है लेकिन फिर भी अगर हम उनमें उनके गुणों में समानता कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, उपमा अलंकार। उदाहरण से आप समझ सकते हैं इसको, जैसे पीपल पात सरिस मन डोला। यहां पर पीपल का पत्ता और मन 2 एकदम अलग चीजें हैं, उनमें कोई समानता सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन कैसे उनको जोड़ा गया है, कैसे उनमें समानता निकाली गई है, तो यह कहा जा रहा है, कवि कहता है कि जो पीपल का पत्ता होता है उसकी समानता मन के चंचलता से कर दी गई, ठीक है। पीपल पात सरिस मन डोला, जैसे पीपल का पत्ता डोलता है वैसे हमारा मन भी चंचल होता है, ठीक है। तो यहां पे पीपल का पत्ता और मन दोनों अलग चीजें थी लेकिन फिर भी उनकी समानता की गई, इसलिए यहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार। अगला है आपका रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में लिखा है जब उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो तो वहां रूपक अलंकार होता है। दोस्तों इसको समझाने से पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि उपमेय किसे कहते हैं। उपमेय उसे कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है। अगर किसी काव्य में, किसी पंक्तियों में किसी की तुलना हो रही है तो जिसकी तुलना होती है वो है तो होता है उपमेय, और उसकी तुलना जिससे की जाती है वो होता है उपमान, ठीक है। जिस चीज की तुलना है, जैसे कि अगर हम लोग सीता जी के मुख की तुलना चंद्रमा से अगर कर दें तो सीता जी हो गई उपमेय क्योंकि उनकी तुलना हो रही है, या सीता जी का मुख हो गया उपमेय क्योंकि उसकी तुलना हो रही है, ठीक है। और किनसे तुलना हो रही है, चंद्रमा से, तो चंद्रमा हो गया उपमान। अब किस चीज की तुलना हो रही है, सुंदरता की, तो समान धर्म होता है सुंदरता, जिस चीज की तुलना हो, ठीक है, तो वो हो गया समान धर्म। और जिस शब्द का प्रयोग करके हम तुलना करते हैं वह शब्द होता है वाचक। अब आइए दोस्तों वापस से हम लोग रूपक अलंकार समझते हैं। तो यहीं पे कहा है कि जब उपमेय में, मतलब जिसकी तुलना हो रही है और जिससे तुलना हो रही है, उन दोनों में बिना कोई भेद किए, बिना कोई डिफरेंस रखे उनको बोल दिया जाए कि वो वही है, उन पे आरोप किया जाए, तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। यहां पे जो भगवान के चरण हैं उनको कोई डिफरेंस नहीं रखा गया, सीधा सीधा बोल दिया गया कि भगवान के चरण कमल के जैसे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, रूपक अलंकार। मतलब कोई भी डिफरेंस, कोई भी अभेद न रखा जाए और डायरेक्टली बोल दिया जाए कि वहां पे कोई भी उपमेय और उपमान क्या है, समान है। मतलब जैसे भगवान का चरण क्या है, कमल है, तो वहां पे क्या होगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है आपका अतिशयोक्ति अलंकार।
तो इसकी डेफिनेशन होती है जब लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बार को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए। दोस्तों यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आपको इसको बता देता हूं। जब लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप इसे लिख सकते हैं कि जब लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि किसी भी बात को हम कहें तो बहुत बढ़ा के कह दें, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम कह दें कि मैंने तुमको 10 लाख बार बोला है। हम लोग हमेशा यूज करते हैं ना कि मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने तुम्हें ये बात 10 लाख बार बोली। 10 लाख बार बोलने का मतलब 10 लाख बार तो हम लोग बोलेंगे नहीं, वो बहुत ही बढ़ा के बोला गया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल यहां पे भी है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसका अर्थ यह है कि ये एक इंसिडेंट मैं आपको याद दिला दूं। जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तो जब श्री कृष्ण जी को पता चलता है कि सुदामा जी उनसे मिलने आए तो वो दौड़े दौड़े जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं और अपने दासियों से कहते हैं कि आप परात में पानी ले आओ, मैं इनके पैरों को धोऊंगा। तो वहां पे फिर वो क्या करते हैं, उस परात के पानी से उनके पैरों को, उनके चरणों को धोते हैं। अब कवि ने क्या कहा, कवि ने इसको बहुत बढ़ा के कहा क्या कि श्री कृष्ण ने पानी जो है, परात में जो पानी था उसको नहीं छुआ, अपने आंसुओं से, वो इतने खुश थे कि उनके आंसू बह रहे थे, अपने आंसुओं से उन्होंने उनके पैर को धोए। मतलब वो इतना ज्यादा खुश थे, इतना ज्यादा रो रहे थे कि उनके आंसुओं से ही उनके पैर धुल गए, जबकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। तो ये कवि की एक कल्पना है जिसमें कवि ने बहुत ही बढ़ाकर बातों को कहा है। तो ऐसे काव्य में, ऐसे पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हाँ, तो दोस्तों अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की डेफिनेशन होती है जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब कि कोई चीज प्रस्तुत है, आपके सामने है, ठीक है, अब हमें उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है, लेकिन हम उसके बारे में वर्णन कैसे करेंगे, किसी ऐसी चीज का एग्जाम्पल लेकर जो कि हमारे सामने नहीं है, अप्रस्तुत है। जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहां पे कवि अर्जुन की बात कर रहे हैं। वो कवि कहते हैं कि अर्जुन को जब क्रोध आया तो उनका जो शरीर था वो क्रोध से कांपने लगा। मतलब कवि ने कहा है कि अर्जुन बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए, इतना क्रोधित हो गए कि उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने तुलना ऐसा की है कि ऐसा कहा जा सकता है कि हवा का जोर आया, हवा बहुत तेज चली और समुद्र की बहुत बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होने लगी, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। तो श्री कृष्ण अर्जुन जो हैं वो प्रस्तुत हैं, सामने हैं, उनके क्रोध की बात की जा रही है, लेकिन उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया सागर का, कि सागर की जो लहरें हैं वो जब हवा बहुत तेज आई, वो लहरें बहुत ऊपर उठी, तो उससे उनकी समानता की गई है कि उनका क्रोध भी इसी प्रकार से विशाल था। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। इसमें मैंने एक नोट लिखा है कि अगर किसी भी पंक्ति में ये वर्ड आ जाएं, ये कौन कौन से वर्ड्स हैं, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु इत्यादि, इस प्रकार के अगर वर्ड्स आते हैं तो वहां पर आप बिना सोचे उत्प्रेक्षा अलंकार कह सकते हैं, क्योंकि इन वर्ड्स का यही मतलब होता है कि सामने कोई प्रस्तुत नहीं है और हम मान सकते हैं कि किसी चीज का एग्जाम्पल लेकर उनको वर्णित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार क्या होता है, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उनके अर्थ भी समान हो तो वहां पे क्या होता है, पुनरुक्ति अलंकार। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, ज्यादा आपको समझ में आएगा कि पुनः पुनः कहत कौन है माता, कौन है तेरे तात। यहां पे देखिए तो पुनः शब्द 2 बार आया, ठीक है, और दोनों बार पुनः शब्द का अर्थ एक ही है कि फिर से, बार बार, बार बार कोई कहता है माता से, ठीक है। तो एक ही शब्द 2 बार आए, दोनों बार उसका अर्थ वही रहे, तो वहां पे क्या होता है, पुनरुक्ति अलंकार। नेक्स्ट है दोस्तों मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, देखिए एक है नॉन लिविंग थिंग, बेजान वस्तु, एक है लिविंग थिंग जिनमें जान है, सजीव और निर्जीव, ठीक है। तो जब किसी निर्जीव का किसी सजीव से तुलना कर दी जाए, उनसे समानता कर दी जाए, तो वहां पे होता है मानवीकरण। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं,
आए बसंत महंत। यहां पे क्या है कि महंत मतलब एक साधु, साधु जो है वो सजीव हैं, जिंदा हैं, जीवधारी हैं, ठीक है। उनको तुलना किया गया है, बोला गया कि जो महंत हैं, जो साधु हैं, जब वो आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बसंत ऋतु आ गई। बसंत ऋतु क्या है? एक बेजान चीज जिसमें कोई जान नहीं है। तो जब एक सजीव लिविंग थिंग के तुलना या समानता की जाए किसी नॉन लिविंग थिंग से, तो वहां पे होता है मानवीकरण अलंकार। यहां पर साधु को कहा गया है, साधु के आगमन, साधु के आने को बसंत ऋतु से तुलना की गई है, उनसे समानता दिखाई गई है, तो वहां पे क्या होगा? मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट है दोस्तों अन्योक्ति अलंकार। यह है कि जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से किसी को कोई बात कही जाए तो वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। इसको साधारण शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि हमें कोई बात कहनी है या किसी कवि ने कोई पंक्ति लिखी, उस पंक्ति का अर्थ कुछ और है, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो कुछ और दर्शाता है। मतलब किसी और के माध्यम से कुछ और कह देना, किसी और के माध्यम से किसी और को कुछ और कह देना, ठीक है। इस प्रकार की जब चीजें की जाती हैं पंक्तियों में तो वहां पे होता है अन्योक्ति अलंकार। जैसे आप एग्जाम्पल से बहुत बेहतर समझ सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा है, माली आवत देख कर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। इसका मतलब ये दोस्तों, माली यहां पे मृत्यु, मौत को कहा गया है। ये कहा जाता है कि जैसे माली आते हैं गार्डन में या बगीचे में आते हैं, सारी कलियों को तोड़ लेते हैं, मतलब फूलों का क्या हो जाता है, फूल मर जाते हैं क्योंकि उनको तोड़ लिया जाता है ना। तो जैसे माली एक फूल को तोड़ लेता है, वैसे ही जो मृत्यु है वो हर एक इंसान को आनी ही आनी है, और कल हमारी भी बारी आएगी ही आएगी। तो यहां पे जो माली शब्द है, वो माली मतलब तो क्या होता है, वो जो गार्डनर होते हैं ना, लेकिन यहां पे माली कवि किसके लिए यूज कर रहा है? मृत्यु के लिए, मौत के लिए। तो इनडायरेक्टली कवि ने यहां पर माली शब्द का माली शब्द का प्रयोग जो किया है, किसके लिए किया है? मृत्यु के लिए। तो ऐसे अगर प्रयोग किए जाते हैं कभी पंक्तियों में तो वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है। लास्ट है फ्रेंड्स संदेह अलंकार। दोस्तों संदेह अलंकार क्या होता है कि जैसे हम कोई पंक्ति पढ़े और पंक्ति पढ़ने के बाद हम उसको एक्सप्लेन ना कर पाए, ठीक है, निश्चय ही ना हो पाए कि क्या हो रहा है, तो वहां पर ऐसे पंक्तियों में क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। यहां पे दोस्तों साड़ी और नारी इन दोनों में इतना संदेह है कि आप इसको वर्णित नहीं कर सकते कि साड़ी है कि नारी है, सॉरी नारी है। साड़ी और नारी में वर्णन करना थोड़ा सा यहां पे कठिन है, निश्चय नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? संदेह अलंकार, क्योंकि यहां पे संदेह बना हुआ है। तो यही थे दोस्तों मुख्य अलंकार। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अगर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी अलंकार में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत से वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सी यू, हैव फन।